हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की एनसीईआरटी की किताब हमारी दुनिया का अध्याय 17 पढ़ेंगे। तो अध्याय 17 कौन सा है? विश्व की शासन व्यवस्थाएं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। एक दिन रौनक ने अखबार पढ़ते हुए अपने दादाजी से पूछा कि सरकार क्या होती है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश का शासन चलाया जाता है। तो किसको कहते हैं सरकार? सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जिससे देश के शासन को चलाया जाता है। पास में बैठी रौनक की बहन मान्या ने दादाजी से पूछा, क्या दुनिया के सभी देशों में एक जैसी सरकार है? दादाजी ने उत्तर दिया कि दुनिया में विभिन्न प्रकार की यानी कि अलग अलग प्रकार की सरकारें तथा शासन व्यवस्थाएं हैं। रौनक ने पुनः अपने दादाजी से प्रश्न किया कि अलग अलग तरह की सरकारों तथा शासन व्यवस्थाओं में क्या अंतर है। दादाजी ने उन्हें अपने पास बुलाते हुए कहा कि बैठो, मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। तुमने अपने दादा दादी से राजा रानी की कहानियां सुनी होंगी। पुराने समय में राजा शासन करते थे और अपने कुछ खास लोगों की मदद से कानून बनाते थे। राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता था। कानून बनाने में अथवा उसे लागू करने में प्रजा की कोई भागीदारी नहीं होती थी। इसे राजतंत्र कहा जाता था। यह सुनकर मान्या ने पूछा कि क्या आज भी दुनिया में कहीं राजतंत्र है? दादाजी ने बताया कि हाँ, आज भी दुनिया के कुछ देशों जैसे कि ब्रुनेई, कतर, सऊदी अरब आदि में राजतंत्र है। हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? रौनक ने पूछा। दादाजी ने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र है। दादाजी, यह लोकतंत्र क्या होता है? किसने कहा? रौनक ने फिर से एक और प्रश्न पूछा। किससे? अपने दादाजी से। तो दादाजी ने बताया कि लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश की जनता की किसी न किसी रूप में सरकार में भागीदारी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग अपने मत कहते हैं वोट को का प्रयोग करते हुए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जैसे कि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान आदि। तो इन देशों में कैसी शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक। हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। दादाजी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि भारत के पड़ोसी देश जैसे कि म्यांमार में सैनिक शासन है जिसमें शासन सेना के द्वारा चलाया जाता है। पाकिस्तान में भी लंबे समय तक सैनिक शासन रहा है। कुछ देश ऐसे भी रहे हैं जहाँ शासन की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति विशेष के पास होती थी और जिनका प्रयोग वह अपनी इच्छा के अनुसार करते थे। शासन की इस व्यवस्था को तानाशाही कहते हैं, जैसे जर्मनी में हिटलर का शासन, इटली में मुसोलिनी व इराक में सद्दाम हुसैन का शासन। तो ये सभी कैसे शासन है? तानाशाही। मान्या ने पूछा, दादाजी सरकार कैसे काम करती है? उन्होंने क्या जवाब दिया कि सामान्यतः सरकार जो है, सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका जो कि कानून बनाती है, दूसरा होता है कार्यपालिका जिसके द्वारा कानूनों को लागू किया जाता है, और तीसरा अंग कौन सा है? न्यायपालिका जो कि न्याय देने का काम करती है। सरकार अपने इन 3 अंगों की मदद से नागरिकों के हित के लिए सारे कार्य करती है। सरकार को शासन चलाने का अधिकार संविधान से मिलता है। अब क्या होता है? वो फिर से पूछती है कि संविधान क्या है। इस पर दादाजी ने बच्चों से ही प्रश्न किया कि क्या कोई भी खेल जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट या बैडमिंटन बिना नियमों के खेला जा सकता है? दोनों बच्चों ने एक साथ जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दादाजी फिर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ठीक इसी तरह शासन को चलाने के लिए नियमों व कानूनों की आवश्यकता होती है। नियमों व कानूनों की इसी पुस्तक को संविधान कहते हैं। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। रौनक ने चहक कर कहा कि हाँ, इस दिन टीवी पर राजपथ से परेड का सीधा प्रसारण किया जाता है। दादाजी, इस परेड में विभिन्न राज्यों की रंग बिरंगी झांकियां भी निकाली जाती हैं? मान्या ने कहा। दादाजी बोले, बिल्कुल सही। फिर दादाजी ने बताया कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में देश के क्या बने? पहले राष्ट्रपति बने। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस संविधान का जनक कहा जाता है। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ पर बच्चों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक दिए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, राष्ट्र चिन्ह है अशोका का स्तंभ पर अंकित सिंह, सिंह कहते हैं शेर को,
राष्ट्रगान है जन गण मन, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, राष्ट्रीय पुष्प यानी कि फूल है कमल, राष्ट्रीय पक्षी क्या है भारत का मोर, राष्ट्रीय पशु है बाघ, राष्ट्रीय नदी कौन सी है गंगा, राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय खेल है हॉकी और राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है गंगा डॉल्फिन है। दादाजी ने कुर्सी से उठते हुए पूछा कि बच्चों बताओ आज की बातें तुम्हें कैसी लगी। दोनों बच्चों ने एक स्वर में जवाब दिया, दादाजी मज़ा आ गया, इन बातों को हम अपने मित्रों को भी बताएंगे। तो बच्चों ये है आपका पाठ। इस पाठ के क्वेश्चन आंसर के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।